बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपकी बेस बनाएंगी। मैं आज आप लोगों को प्लेन और एक्सिस पढ़ाने वाली हूँ। व्हाट इज़ प्लेन एंड एक्सिस, ठीक है। व्हाट इज़ प्लेन एंड व्हाट इज़ एक्सिस। प्लेन हम sagittal plane, plane movement forward and backward। सजाइटल प्लेन में क्या होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, हम दोनों मूवमेंट कर सकते हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट भी कर सकते हैं और हम बैकवर्ड मूवमेंट भी कर सकते हैं। और इसमें हम दो मतलब हम जब फॉरवर्ड मूव करेंगे, फॉरवर्ड मूव में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि फॉरवर्ड मूव में फ्लेक्शन होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो आपको बताया था कि फॉरवर्ड जो होता है वो फ्लेक्शन करवाते हैं और जब बैकवर्ड करवाते हैं तो वो एक्सटेंशन करवाते हैं, और जब अगर वो ज़्यादा ही बैकवर्ड चला जाता है तो वो हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है। मैंने आप लोग को ये पॉइंट्स कल क्लियर कर दिया था। तो इसमें हम सजाइटल प्लेन में जब मैंने बताया आपके हम लोगों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड आ जाएगा, तो इसमें कहते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगी, ठीक है। एक्सटेंशन। अच्छा, होल बॉडी मतलब होल बॉडी में अगर हम देखते हैं कि होल बॉडी फॉरवर्ड जा रहा है और बैकवर्ड मूवमेंट सच एज फ्रंट एंड बैक, एंड बैकवर्ड मूवमेंट, सही है। सच एज फ्रंट और बैक, ठीक है। इसमें मतलब फ्रंट भी और बैक भी आ जाता है। इसमें सेगमेंटल जब हम देखते हैं, सेगमेंटेशन या सेगमेंटल देखते हैं तो इसमें फ्लेक्शन आ जाता है, एक्सटेंशन आ जाती है। मैंने अभी को बताया था हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन आ जाता है। और इसमें आ जाता है डॉर्सीफ्लेक्शन, और इसमें आ जाता है प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। और मैं आप लोग बताया था प्लांटर फ्लेक्शन, और हम ये आगे डिस्कस करेंगे अभी जब मैं आप लोगों को इसी वीडियो में और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें बताऊंगी, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा डॉर्सी फ्लेक्शन क्या होता है, प्लांटर फ्लेक्शन क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। अच्छा, ये डॉर्सी फ्लेक्शन और जो ये प्लांटर फ्लेक्शन जो होता है ये एंकल में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, ये एंकल में होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम प्लेन, थ्री टाइप्स के प्लेन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक सजाइटल प्लेन है, और दूसरा जो है वो फ्रंटल प्लेन है, और तीसरा जो है वो कोरोनल प्लेन है, ठीक है। और मैं अब आपको ये जो है इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी कि क्या क्या होता है। अभी हम जो है फ्रंटल प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। और फ्रंटल प्लेन हम डिवाइड करते हैं एक फ्रंट और एक फ्रंटल मतलब साइड वे एंड वर्टिकल मूवमेंट। साइड वे और वर्टिकल में हम करते हैं, इसमें साइड वे मूवमेंट होती है और इसमें वर्टिकल मूवमेंट होती है फ्रंटल लूप में। तो इसमें साइड वे और वर्टिकल मूवमेंट हो जाती है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसमें जब हम सेगमेंटल पढ़ते हैं कि सेगमेंटल क्या क्या आ जाते हैं, तो इसमें मैंने आप लोग को बता दिया था कि एबडक्शन क्या होता है, एडक्शन क्या होता है, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। एबडक्शन, एडक्शन। अच्छा, अब इसमें आ जाता है लेटरल फ्लेक्शन और एलिवेशन और डिप्रेशन, ठीक है। इसमें ये आ जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेटरल फ्लेक्शन, एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या होता है, एलिवेशन मतलब अपवर्ड, ये और जो ये एंड डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन इज़ बेसिकली डाउनवर्ड, जब हम डाउनवर्ड जा रहे होते हैं। असल में ये जब हमारी जब चेस्ट वॉल होता है, तो हम जब ये
एलिवेट करते हैं तो मतलब अपवर्ड, एंड डिप्रेशन जब जाते हैं तो ये डाउनवर्ड आता है। ये देखिए शोल्डर गर्डल में होता है, चेस्ट होल में होता है, मतलब हम शोल्डर जब हम यू कर रहे होते हैं। और स्कैपुला, ठीक है, वही वाली बात आ गई। और स्कैपुला सही है। इसमें ट्रायंगल शेप, बटरफ्लाई, बोनी शेप, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो होते हैं वो रोटेशन करते हैं। फिर वो बाकी में आगे वो बहुत सारी इसमें सारी वो आ जाती हैं। अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को इतना बताया कि सेगमेंट इससे जाइटल प्लेन और फ्रंटल प्लेन के बारे में बताया था कि जाइटल प्लेन क्या होता है, फ्रंटल प्लेन क्या होता है। अच्छा, अब हम लोग ट्रांसवर्स प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं कि ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है। वर्स प्लेन क्या होता है? टॉप एंड बॉटम हेल्प्स, मतलब इनके टॉप हेल्प्स एंड बॉटम हेल्प्स ये होता है। और मतलब इसमें जो टॉप कट और बॉटम कट जो होता है वो होता है। और इसमें मतलब अ प्लेन एट राइट एंगल्स टू बोथ सजाइटल एंड कोरोनल प्लेन्स व्हिच डिवाइड्स द बॉडीज इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स। अपर पार्ट, टॉप पार्ट, और बॉटम पार्ट जो होता है वो लोअर पार्ट आ जाता है। सही है, तो ये इस कॉल्ड ट्रांसफर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाता है। ट्रांसफर्स मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और रोटेशन इन आ स्केटर्स और डांस जब हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, इसमें जब आ रहा है जब होल बॉडी, मतलब होल बॉडी के उससे हम देखें तो होल बॉडी में जब हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और रोटेशन मूवमेंट करवाएंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल और रोटेशन मूवमेंट होती है। इसमें हॉरिजॉन्टल और रोटेशन मूवमेंट होती है इन स्केट, जब हम स्केट करते हैं, जब हम डांस करते हैं, इसमें इन सब में ये आ जाता है ट्रांसवर्स प्लेन हो जाता है, ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, अब हम इसके अगर सेगमेंटल बताया, अच्छा प्लेन मैंने एग्जांपल जो दी थी इसके एटर्स और डांसर। सही। अच्छा, इसके अब हम जब सेगमेंटल की बात करते हैं तो इनके जो सेगमेंटल हैं वो मीडियल, इनवर्ट, ठीक है, मीडियल इनवर्ट जो आया है, इनवर्ट रोटेशन, ठीक है, और लेटरल जो है वो जाहिर सी बात है आउटवर्ड ही होगा, जब अपोजिट देखते हैं तो आउटवर्ड रोटेशन, ठीक है। और मतलब सेगमेंटल आ जाता है मीडियल, मीडियल जो होता है वो इनवर्ड, और लेटरल जो है वो आउटवर्ड है। सही। सेगमेंटल जब हम आ जाते हैं इसमें और बात करते हैं तो लेफ्ट एंड राइट रोटेशन होती है ऑफ द ट्रंक की, लेफ्ट ऑफ द राइट रोटेशन ट्रंक की है, नेक और हेड की है। लेफ्ट और राइट रोटेशन ऑफ द ट्रंक एंड ट्रंक, नेक और हेड की जब इसमें आ जाता है सारे के सारे कि हम जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहे होते हैं, रोटेशन हो रहा होता है, तो हमारी जो ये रोटेशन हो रही है, ट्रंक का रोटेशन है, नेक की रोटेशन है, और ये सब इसी में आता है। और इसमें जो सारी ट्रांसफर मूवमेंट है ये सब इसी में आ जाती है। हेड का जो हम रोटेट कर रहे हैं तो ये ट्रांसफर मूवमेंट में आ जाती है। जब हम जो जो बॉटम एंड टॉप पार्ट जो है वो सब इसी में ही आ जाता है। तो अब हम जस्ट लाइक एक सुपिनेशन मतलब सुपिनेशन जब हम लॉक खोलते हैं और फोर आर्म, ये फोर आर्म में होता है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में भी बहुत डिटेल में जाएंगे। और जब हम प्रोनेशन भी फोर आर्म में होता है। ये जस्ट लाइक बेसिकली ये मूवमेंट है, ये फोर आर्म की जो दोनों मूवमेंट है, ये सुपिनेशन और प्रोनेशन। हॉरिजॉन्टल एब्डक्शंस, हॉरिजॉन्टल एडक्शन, ये हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन और हॉरिजॉन्टल एडक्शन मैं आपको एब्डक्शन और एडक्शन तो बता चुकी हूँ कि हॉरिजॉन्टल एडक्शन और एब्डक्शन ये ट्रांसवर्स फ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल एडक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एडक्शन भी आप लोगों को मैं क्लियर कर चुकी हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में, तो आप लोग देख लेगा। और यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सटेंशन, तो मतलब कि आप लोग क्या समझे कि जब हम हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन की बात कर रहे होंगे तो ट्रांसवर्स फ्लेक्शन की भी वही बात कर रहे होंगे। जब हम हॉरिजॉन्टल एडक्शन की बात कर रहे होते हैं तो हम ट्रांसवर्स एक्सटेंशन की बात करते हैं। तो आप लोगों को ये
ट्रांसवर्स प्लेन समझ में आ गया होगा कि हम जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या फिर कोई रोटेशन मूवमेंट कर रहे होते हैं कोई भी, तो ये सब ट्रांसवर्स प्लेन में आ जाता है, ठीक है। और जो मैं आपको सजाइटल प्लेन बताए थे, सजाइटल प्लेन भी आप लोगों को आ गया होगा। और ये आज तक के ये प्लेन्स थे सारे ट्रांसवर्स, और ये फ्रंटल प्लेन सब पता चल गया हो गया। फ्रंटल प्लेन क्या होता है, साइडवेज और वर्टिकल प्लेन मूवमेंट में होता है, और सजाइटल प्लेन जो होता है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट कराता है। और इसमें मतलब मैंने आप लोगों को सेगमेंटल बता दिए थे, मतलब आप लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा इस वीडियो में। आप लोगों को सारी एक्सेस, अच्छा आप लोगों को ये भी होगा कि एक्सेस क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक्सेस किसे कहते हैं। एक्सेस जब हम बात कर रहे होते हैं एंगल की बात कर रहे हैं। कोई भी एंगल किसी चीज़ पे बन रहा है, प्लेन तो हम प्लेन है, और जब एंगल बनता है तो प्लेन पे बनता है। तो हम जब पढ़ेंगे तो आगे आप लोगों को पता चलेगा कि प्लेन और एंगल किस साइड पे बनता है, प्लेन किस साइड पे बन रहा है, एक्सिस किस साइड पे बन रहा है। जब हम प्लेन बना रहे हैं, प्लेन तो ऑब्वियसली कि मतलब इससे रहेगा, तो उसके बाद जब हम उस पर जब हम एक्सिस करेंगे, एंगल बनाएंगे, तो वो फिर आप लोगों को आगे पता चलेगा कि हम क्या क्या वीडियो में कर रहे हैं। तो अगर हम एनाटॉमिकल रेफरेंस से बताएं कि इसमें क्या होता है कि एक्सिस और एंगल, मतलब अब ये एनाटॉमी के हिसाब से कि एन इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट पासेस थ्रू द जॉइंट टू विच इट इज़ अटैच्ड, इसमें भी आ जाती है फ्रंटल से चाइटल और वर्टिकल आ जाता है। आप लोग को डेफिनेशन तो बता दी है कि एन इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट पासेस थ्रू द जॉइंट टू विच इट इज़ अटैच, ठीक है। अब इसमें जो आ जाते हैं तीन जो आ जाती हैं, इसमें एक्सिस आ जाते हैं, और फ्रंटल जो हमने प्लेन्स पढ़े हैं वही एक्सिस भी होंगे, लेकिन इसमें अब कुछ अलग-अलग है। जैसा एक हम नाम देंगे तो फ्रंटल, जैसा एक हमने उसमें प्लेन, फ्रंटल प्लेन में हमने उसमें कुछ और पढ़ा था, साइड वे और वर्टिकल पढ़ा था। इसमें हम एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में पढ़ेंगे, सही है, क्योंकि ये हम आपको एनाटमी की उस हवाले से बता रहे हैं, तो इस वजह से हम इसमें इसलिए फ्रंटल तो एंटीरियर और पोस्टीरियर का नाम देंगे। जब हम एंटीरियर और पोस्टीरियर को देखते हैं, फ्रंटल में एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर आ जाता है, और पोस्टीरियर आ जाता है, तो ये पोस्टीरियर एक्सिस हो जाते हैं। जब हम इसमें दूसरा देखते हैं सजाइटल में आ जाता है मीडियोलैटरल और मीडियोलैटरल एक्सिस, इसमें मीडियोलैटरल एक्सिस आ जाता है। और जब वर्टिकल में आ जाता है तो वर्टिकल में आता है पैरेलल टू द लाइन ऑफ ग्रेविटी एक्सिस आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये टाइप्स पढ़ा दी थी। अच्छा, अब हम जब ये आगे पढ़ेंगे फ्रंटल एक्सिस, तो ये हम बताएंगे कि किस चीज़ पे रोटेशन, के कौन सा प्लेन पे क्या हो रहा है, तो कौन सा एक्सिस होगा। तो हम ये सब इसमें आप लोग को बताने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। आप लोग जब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोग का मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे जाके चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा ज़रूर। और अगर आप लोग को कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दिएगा। मैं आप लोगों को जो भी आपकी क्वायरी होगी वो मैं सॉल्व कर दूँगी कमेंट पे। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को वर्टिकल एक्सिस बताऊँगी कि वर्टिकल एक्सिस में क्या हो रहा है। वर्टिकल एक्सिस में जब हम पासेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम करेंगे, तो हम जब पासेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो टॉप और बॉटम बताया था मैंने आप लोगों को, जब हम उसमें जाएंगे रोटेशन, जब हम इसकी करेंगे, जब हम रोटेशन कर रहे होंगे तो रोटेशन इन द ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। ट्रांसवर्स, जब हम ट्रांसवर्स प्लेन में जाएंगे, जब हम ट्रांसवर्स प्लेन्स करेंगे, जब मैंने आप लोग बताया तो वर्टिकल एक्सिस जब हमारा वर्टिकल एक्सिस होगा, और ट्रांसवर्स प्लेन में, ट्रांसवर्स प्लेन्स वही टॉप टू बॉटम, मतलब अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं जब हम इसको टेक प्लेस इन द वर्टिकल एक्सिस, तो ये वर्टिकल एक्सिस बन जाएगा, ठीक है। आप लोग याद कर लें, ये जब भी हम रोटेशन, जब हम करेंगे ट्रांसवर्स प्लेन पे, जब हमारा वर्टिकल एक्सिस होगा तो ट्रांसवर्स प्लेन्स होगा, सही है। अच्छा, अब मैं आप लोग को बता देती हूँ फ्रंटल एक्सिस क्या होता है। फ्रंटल एक्सिस पासेस फ्रॉम
साइड टू साइड, साइड में मैंने आप लोग बता दिया था, तो इसमें साइड टू साइड। और अच्छा रोटेशंस क्या होगी इसकी, रोटेशन इन द सैजिटल प्लेन, रोटेशन इन द सैजिटल एक्सिस। और इसका आप लोगों को पता चल गया कि इसके में कहते हैं सैजिटल प्लेन, सैजिटल प्लेन जब होगा, सॉरी एम आई बैड, टेक प्लेस इन द फ्रंटल एक्सिस, इसमें फ्रंटल एक्सिस हो जाएगा, सही है। और अब हम जब सैजिटल एक्सिस के बारे में जब हम पढ़ेंगे, अभी हमने वर्टिकल एक्सिस बता दिया, वर्टिकल एक्सिस में ट्रांसवर्स प्लेन होगा और फ्रंटल एक्सिस में सैजिटल प्लेन होगा। और जब हम सैजिटल प्लेन पढ़ेंगे, सैजिटल एक्सिस, जब हम सैजिटल एक्सिस की बात करते हैं तो पासेस फ्रॉम फ्रंट और बैक, ठीक है। फ्रंट और बैक मैंने आप लोग बताया था, इसे जब हम रोटेट करेंगे इसमें फ्रंटल प्लेन आ जाएगा। और इस टेक वही जब हम बात करेंगे कि इसकी रोटेशन, सैजिटल की बात कर रहे हैं हम, रोटेशन इन द फ्रंटल प्लेन, इन द फ्रंटल प्लेन take place on the sagittal axis, ठीक है। ये मैंने आज आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं। अगर मैं आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये हमारे हैं यहाँ पे, मैं आप लोगों को प्लेन और यहाँ पे एन एक्सिस, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आपकी आसानी के लिए कि आप लोगों को ना ही कोई भूल जाए या फिर आप लोग कुछ वो हो जाए, तो इस वजह से ही आप लोग अपने पास भी लिख लिएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर मैंने आप लोग को पहले क्या बताया था, फ्रंटल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रंटल, जब हम फ्रंटल प्लेन एंड एक्सिस की बात कर रहे हैं तो जब हम फ्रंटल्स में जाएंगे, जब हम फ्रंटल एक्सिस में जाएंगे तो हमारे पास कौन सा प्लेन आएगा, सैजिटल प्लेन, ठीक है। और जब हम जाएंगे सैजिटल एक्सिस में जाएंगे तो हमारे पास फ्रंटल प्लेन आएगा, ठीक है। ये आप लोग याद कर लिएगा कि हम फ्रंटल एक्सिस में जाएंगे तो सैजिटल प्लेन आएगा, जब हम सैजिटल एक्सिस में जाएंगे तो फ्रंटल प्लेन आएगा, सही है। और जब हम वर्टिकल एक्सिस में जाएंगे तो हमारे पास ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन आएगा। अब आप लोग समझ में आ गया होगा, आई थिंक आप लोगों को पूरी डीप में समझ में आ गया होगा कि प्लेन और एक्सिस के बारे में। जब हम फ्रंटल एक्सिस में जाएंगे तो सैजिटल प्लेन में आएगा, जब हम सैजिटल एक्सिस में जाएंगे तो फ्रंटल प्लेन में आएगा, और जब हम वर्टिकल एक्सिस में जाएंगे तो ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगा। ये आज हमारी थोड़ी सी वीडियो थी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, मैं आज आप लोगों को बताया है। इसमें आप लोगों को फिर मैं थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो मैं आप लोगों को रिकैप दे देती हूँ। मैंने आप लोगों को रिकैप दिया है कि आप लोग प्लेन बताया था, सैजिटल प्लेन, तीन तरह के प्लेन होते हैं, सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन्स और ट्रांसवर्स प्लेन। सैजिटल प्लेन मैंने आप लोग बताए थे कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है, इसमें फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होता है, ठीक है। होल बॉडी पे अगर हम जाएंगे तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होगी, सही है, सच एज फ्रंट और बैक, ठीक है। फ्रंट और बैक, ठीक है। हम इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी पिछली वीडियो में कि फॉरवर्ड जो है फ्लेक्शन, और अगर हम बैकवर्ड जाएंगे तो एक्सटेंशन, और अगर हम और ज़्यादा बैकवर्ड चल जाएंगे तो हमारा हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है। तो इसमें हम सेगमेंटल की बात बताएंगे तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपरटेंशन और डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। आप लोग को ऐसे याद हो जाइए कि डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन जो है वो एंकल में होता है, ठीक है। और बाकी जो ये है, ये सिर्फ और सिर्फ डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन ये हमारे सिर्फ और सिर्फ एंकल में ही होगा, और बाकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपरटेंशन ये मैंने आपको बता दिया था कि ये कहीं पर भी हो सकता है। हमारी लेग में भी हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाना चाहें तो हम करवा सकते हैं, ठीक है, और हम कहीं पे भी करवा सकते हैं। फ्रंटल प्लेन में साइडवेज एंड वर्टिकल मूवमेंट होगी। इसमें सेगमेंटल बताए थे, एबडक्शंस, एडक्शंस, आप लोग मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिए थे कि वो एबडक्शन क्या होता है, एडक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम द बॉडीज़, और
forward from the body अरे टुवर्ड्स द बॉडी लेटरल एक्शन हम लोग बताते हैं. लेटरल एक्शन आप लोग बताए हैं कि क्या होता है एलिवेशन एंड डिप्रेशन. एलिवेशन अपवर्ड एंड डिप्रेशन डाउनवर्ड. ये कहाँ होता है शोल्डर गर्डर और स्कैपुला में. ठीक है. हम जब हम डाउनवर्ड और अपवर्ड एलिवेशन करते हैं एलिवेट करते हैं तो ये अपवर्ड हो जाता है. और जब हम डिप्रेशन मतलब जब हम इसको यूँ करते हैं तो हमारे पास डाउनवर्ड आ जाता है. इनहेल एंड एक्सहेल जब हम करते हैं शोल्डर या फिर हम शोल्डर पे हाथ ऊपर उठा रहे होते हैं फिर हम नीचे कर रहे होते हैं तो ये एलिवेशन और डिप्रेशन आ जाता है. ठीक है. अपवर्ड एंड बैकवर्ड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड चल जाता है. जब हम ट्रांसवर्स नहीं बताया था होल बॉडी में हॉरिजॉन्टल और रोटेशन एंड हुई थी जस्ट लाइक स्केटर और डांसर. जस्ट लाइक स्केटर में होता है डांसर में होता है. और इसी तरीके से इसमें सेगमेंटल्स भी आप लोगों को हमने बताए थे. Segmental, medials, inward rotations, laterals, outward rotations, left and right rotations of the trunk, neck और head. हम left और right rotations trunk की और neck की head की कर सकते हैं. सही. मैंने आप लोगों को वही बताया था. जब भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसमें हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स और रोटेशन करवा सकते हैं. ठीक है. तो इसमें जब ये रोटेशन वाली बात आ जाती है तो हर चीज़ में हम रोटेट करेंगे. जहाँ पे भी हम जब स्केट करेंगे या डांस करते हुए जब हम रोटेट करेंगे तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसी में ट्रांसवर्स प्लेन्स में. ठीक है. अच्छा फिर हमने बताया था कि सुपिनेशन आ गया है. सुपिनेशन और प्रोनेशन. प्रोनेशन और सुपिनेशन फोरआर्म में होता है. जब हम लॉक खोलते हैं और जब हम बंद करते हैं वापसी तो सुपिनेशन और प्रोनेशन हो रही होती है. ये हमारी मूवमेंट हो रही होती है हमारे हैंड पे और आर्म पे हो रही होती है. हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन ट्रांसवर्स एक्शन. जब हम हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन आएगा तो हम ट्रांसवर्स एक्शन कहेंगे. हॉरिजॉन्टल एडक्शन आएगा तो हम ट्रांसवर्स एक्सटेंशन कहेंगे. फिर हमने यहीं एक्सिस और एंगल्स की बात की थी कि एक्सिस बताया था कि एनाटॉमिकल इवेंट्स अगर हम एक्सिस बताएं तो एन इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट passes through the joint to which it is attached हो जाता है. फिर इसमें हमने तो बताए थे फ्रंटल एक्सिस sagittal एक्सिस वर्टिकल एक्सिस. फ्रंटल एक्सिस क्या होता है. फ्रंटल एक्सिस एंटीरियर और पोस्टीरियर में एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस होता है मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर में. और sagittal में मीडियल लेटरल और वर्टिकल में पैरेलल टू द लाइन ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी जॉ लाइन. और वर्टिकल एक्सिस में हम पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम. हम जब पास करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम मैंने आप लोग बताया था कि अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. तो इसमें हम जब रोटेशन करेंगे इन द ट्रांसवर्स प्लेन तो टेक प्लेस हमारे पास क्या आएगा इन द वर्टिकल एक्सिस आएगा. फ्रंटल एक्सिस में जब हम बताएंगे तो पासेस फ्रॉम साइड टू साइड. जब बताया था फ्रंट एक्सिस में कि कौन सी मूवमेंट हो रही थी साइड टू साइड मूवमेंट हो रही थी और फ्रंट वर्टिकल में आपको बताया था कौन सी मूवमेंट हो रही थी टॉप टू बॉटम हो रही होती. रोटेशन ऑफ द इन द sagittal plane ही टेक प्लेस इन द फ्रंटल एक्सिस. फ्रंटल एक्सिस हो जाता है जब हम sagittal प्लेन पे करेंगे. sagittal एक्सिस पे हम पासेस फ्रॉम फ्रंट एंड बैक जब जाएंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट. जब हम फ्रंट एंड बैक जाएंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट जब जाएंगे तो इसमें रोटेशन करेंगे हम इन द फ्रंटल प्लेन टेक प्लेस ऑन द sagittal एक्सिस. ठीक है. इसमें हमने आपको फिर आप लोगों की आसानी के लिए हमने प्लेन एंड एक्सिस आपको लेक्चर का लिख के दे दिए कि फ्रंटल एक्सिस होगा तो sagittal प्लेन होगा और जब sagittal एक्सिस होगा तो फ्रंटल प्लेन होगा. जब वर्टिकल एक्सिस होगा तो ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकता है. ठीक है. आज तक हमारा यही टॉपिक था. मैं आप लोगों को मूवमेंट्स भी पढ़ानी थी. मैं आप लोगों को मूवमेंट्स आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी. आप लोग मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक आइकन ज़रूर प्रेस कर दिएगा. थैंक यू वेरी मच. और आप लोग को कुछ भी पूछना हो मुझसे कोई भी क्वेरी हो या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा. मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह आप लोग को अच्छी लगेगी. और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी करिएगा. थैंक यू सो मच.